बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम है हामिद मीर साहब, और उनके जो वालिद थे वारिस मीर साहब, उनका भी एक बहुत बड़ा नाम है। मैंने तो खैर अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना, लेकिन कहा यह जाता है कि उनका बहुत बड़ा नाम था और उन्होंने आमरीत के ख़िलाफ़ बहुत काम किया। और उसके बाद उनका जो बेटा हामिद मीर है, उसने अपना ये बेड़ा अपने सर उठाया। इनकी पुरानी तकरीरें जो हैं वो भी यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती हैं कि किस तरह से वो सिविल सुपरमेसी के लिए काम करते रहे। लेकिन हामिद मीर साहब के बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे रूप हैं कि अगर वो एक चैनल पे बैठे होते हैं तो उनका बयानिया कुछ होता है, जियो पे अपना शो करते हैं तो बयानिया कुछ होता है, कोई चैनल उनको एज अ गेस्ट बुला ले तो उनका बयानिया कुछ होता है। लेकिन आजकल उनका बयानिया एक ही है, वो चाहे जियो न्यूज़ पे हों, चाहे वो 92 चले जाएं, GNN चले जाएं, 24 चले जाएं, समा पे आ जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो उनका जो बयानिया है वो एक ही होता है। और वो बयानिया है आसिफ जरदारी की सपोर्ट का और नवाज़ शरीफ की सपोर्ट का और मौलाना फजल रहमान की सपोर्ट का। अब इसके पीछे वजह क्या है, मैं वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जब तक इमरान खान की हुकूमत नहीं थी तो हामिद मीर साहब ज़रा कभी इधर की बात कभी उधर की बात के ऑडियंस हर तरफ से मैनेज रहे। जो हर पार्टी के सुनने वाले हैं वो जो है हामिद मीर की तारीफ़ करते रहे कि हामिद मीर ने क्या कह दिया, बड़ी अच्छी बात कर दी। लेकिन अब जब से इमरान खान साहब ने उनको ट्विटर पे अनफॉलो किया, ख़ास तौर पे जब इन्होंने कैंपेन स्टार्ट की इमरान खान के ख़िलाफ़, उसके बाद तो हामिद मीर साहब का बस नहीं चलता कि इमरान खान को दुनिया जहान की हर बुराई, उसकी ज़िम्मेदारी जो है इमरान खान के खाते डाल दें और इमरान खान की हुकूमत को दुनिया जहान की सबसे ज़्यादा अगर कोई नाइल तरीन हुकूमत हो तो वह इमरान खान की हुकूमत साबित करें। अब शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए हैं तो उसके बाद हामिद साहब ने बहुत सारे इंकशाफ करना शुरू कर दिए हैं कि, और फिर ख़ास तौर पर उनका एक बड़ा मशहूर जुमला है कि लंदन बैठा नवाज शरीफ पाकिस्तान बैठे नवाज शरीफ से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। गिरफ्तार होने वाली मरीम जो है वो आज़ाद फिरती मरीम से ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हो जाएगी। इसी तरह शहबाज शरीफ के बारे में भी खैर, और अपोजिशन जो कुछ कर रही है आजकल वो आपको पता ही है कि किस तरह अलाइंस बना हुआ है कि जी इमरान खान के खिलाफ कुछ भी करके किसी भी तरह करके इसकी हुकूमत गिराई जाए, जान छूटे इससे, वरना हमारे जो केसेस हैं जो कि इमरान खान ने अलग बनाए भी नहीं, इससे पहले के चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस हों या कुछ भी हो। अब बात यह है कि पाकिस्तान के जो दानश्वर हैं ये किस तरह कौम को गुमराह करते हैं, क्योंकि आवाम जो है वो इन्हीं लोगों को सुनती है और अपना माइंड बनाती है कि क्या कह रहे हैं हामिद मीर, क्या कह रहा है सलीम साफ़ी, क्या कह रहा है नजम सेठी, क्या कह रहा है फलां, क्या कह रहा है फलां, क्या कह रहा है। हामिद मीर साहब का अगर आप माजी देखें तो उस माजी के अंदर वो नवाज़ शरीफ को क्या कुछ कहते थे, आप यूट्यूब पे जाकर अगर सर्च कर लें कि हामिद मीर के नवाज़ शरीफ के बारे में क्या राय थी, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये वही हामिद मीर है जो कि कल तक कहता था नवाज़ शरीफ के बारे में कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो थे वो उनके लीडर जो हैं उनकी पार्टी के, वो मेरे सामने बैठ के कहते हैं कि साड़ा लीडर चोर है। फिर इसके अलावा उन्होंने जनाब जब ये नवाज़ शरीफ को बेल मिली जो तिब्बी बुनियादों पर और वो लंदन चले गए, तो हामिद मीर ने बाकायदा हिस्सा लिया इस मुहिम के अंदर जो मीडिया ने स्टार्ट की थी कि किसी तरह ये साबित कर दिया जाए कि नवाज़ शरीफ बस अभी के अभी मरने वाला है, इसको अगर बाहर ना भेजा गया तो बस बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, बहुत बड़ा तमाशा लग जाएगा। हामिद साहब ने पूरा अपना इसके अंदर हिस्सा डाला और साथ ही साथ हामिद साहब का एक मशहूर क्लिप है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ 4 हफ्तों में वापस नहीं आए तो सबसे ज़्यादा मैं शोर करूँगा। तो मेरा ख्याल है आप अब खुद चेक कर सकते हैं कि हामिद मीर कितना शोर कर रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस नहीं आए। 1 साल होने वाला है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुल्क से फ़रार हैं, लंदन बैठे हुए हैं, एक दफ़ा अस्पताल नहीं गए, आवारा गर्दियाँ करते रहते हैं, कभी कॉफ़ी पी जा रही है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी वॉक हो रही है, कभी उसके अलावा ये जो APC के अंदर उन्होंने जो तकरीर कर मारी है 55 मिनट के करीब, इतना लंबा, दिल का मरीज़ जिसके प्लेटलेट भी फारे गए हैं, जिसके गुर्दे भी फारे गए हैं, जिसको 1000 बीमारियाँ, और वो तकरीर कर रहा है। लेकिन तकरीरों की तारीफ बहुत अच्छी की है हामिद मीर साहब ने कि अब नवाज शरीफ ऐसे कर देगा वैसे कर देगा। लेकिन ये सवाल नहीं करते ये लोग कि नवाज शरीफ साहब चोर साबित हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इनको नायल किया है। यही हामिद मीर साहब जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से तो हामिद मीर साहब कहते थे कि मुस्लिम लीग नून जो है इसको जो इखलाकी जवाज़ खो चुकी है, इसको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इनका जो लीडर है वो साबित हो चुका है कि उसने गलत बयानी की है, डिसऑनेस्ट साबित हुआ है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने 2007 के अंदर जो इकामा लिया था, अकाउंट बनवाया था बेटे की कंपनी के अंदर और उससे तनख्वाह ले रहे थे बेटे से ही, तो वो शो नहीं करवाया, वज़ीर आज़म बन गए 2014 के अंदर जनाब, तब तक इनके ऊपर ये था और सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हुआ और उसके बाद उनको नायल करार दे दिया गया। लेकिन तब हामिद मीर साहब इनको कहते थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं इन्होंने गलत बयानी की है, झूठ बोला है। फिर इसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ को जिस तरह मुल्क से बाहर भिजवाया नवाज शरीफ ने और जिस तरह बड़े बड़े दावे किए जाते थे उस पर हामिद मीर ने जो तनकीद की और जो कुछ कहा है इनके बारे में। फिर उसके बाद वो जो लापता अफराद वाला मामला था कि हामिद मीर प्रोग्राम करते थे तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं थे, इनके पास आए और आंखों में आंसू ला के रो के बोले हामिद मीर मैं मसला ख़त्म करा दूंगा। लेकिन जब वो हुकूमत में आए तो क्या हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हामिद मीर साहब ने बड़े अच्छे से वजाहत की हुई है अपने शोज़ के अंदर भी, या किसी प्रोग्राम में आप जाते थे गेस्ट के तौर पर तो वहाँ पर भी उन्होंने बताया हुआ है कि नवाज शरीफ एक्चुअली इस्तारा है या नहीं है, कि आवाम के लिए उम्मीद का कोई इसमें चीज़ नज़र आती भी है या नहीं नज़र आती। लेकिन अब हामिद मीर जो है ये एक नया रूप है
इस वक्त हामिद मीर साहब को शायद इमरान खान से बुग़्ज़ है या इस्टेब्लिशमेंट से बुग़्ज़ है, उस वजह से शायद वो ऐसा कर रहे हैं, या उनका कोई ज़ाती मसला हो सकता है किसी तरह का, कि वो जिस तरह से कर रहे हैं कि बजाय आवाम को वो ये बताएं कि हाँ नवाज़ शरीफ चोर है या नवाज़ शरीफ की कंपनियाँ थी, नवाज़ शरीफ ने कोई लूट मार की है या उनका मसला है, वो बजाय ये करने के वो आवाम के सामने नवाज़ शरीफ को मजलूम साबित कर रहे हैं कि किसी तरह आवाम को और जो उनकी पार्टियों के लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के, उनको किसी तरह मैं दोबारा से इस बात पर पक्का कर सकूं कि जनाब नवाज़ शरीफ के साथ जुल्म हो गया, शहबाज शरीफ के साथ जुल्म हो गया। केस के मेरिट पे बात नहीं कर रहे कि शहबाज शरीफ ने वाकई को टीटीओं का मसला था कि किस तरह 7.5 अरब रुपए इनके असासे बन गए, इन्होंने क्या कुछ किया, आखिर 10 साल वज़ीर आला रहे हैं तो जो कुछ लूट मार की, जो कुछ फ्रॉड किया, इस पर बात नहीं करेंगे। उसके अलावा हामिद मीर का एक और बड़ा मशहूर क्लिप है, और उन्होंने जियो का ही एक सेगमेंट था आग टीवी के नाम से, तो उसके अंदर उन्होंने जो चीज़ें बताई नवाज़ शरीफ के बारे में कि 1994-95 की बात है कि हामिद मीर को पता था कि नवाज़ शरीफ की ऑफशोर कंपनी है, और इसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने जो सब मेरीन पाकिस्तान ने ख़रीदनी थी उसमें जो किक बैक और कमीशन लिया था, स्विस बैंक का जो मामला था, और उसके ऊपर फ्रांस के अंदर जो फ्रांस का बंदा मुलविस था, उनका हुकूमती नुमाइंदा, उसको सज़ा दे दी गई है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान नेवी का जो अफसर था आला, उसको भी सज़ा दे दी गई। आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पूरा मीडिया, सियासतदान, इन सब ने मिल कर कहा कि आसिफ जरदारी के साथ जुल्म हुआ है, सियासी विक्टिमाइज़ किया गया, उसको जेल से निकलवाया गया। फिर उसके बाद आसिफ जरदारी पाकिस्तान के सदर भी रहे, और उसके बाद आसिफ जरदारी ने जो कुछ किया वो सब आपके सामने है। हामिद मीर से ख़ास यारी है, हामिद मीर के बेटे की शादी में शिरकत के लिए जरदारी साहब बनफ़ नफीस आए, आसिफ जरदारी के बेटे भी आए, बिलावल साहब जो मुस्तकबिल के हमारे लीडर कहे जाते हैं, फिर उसके बाद मुराद अली शाह जो सिंध के वज़ीर आला हैं वो भी आए, पूरी पीपल्स पार्टी है। हामिद मीर साहब के भाई उनकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ते हैं, इनके जो दूसरे एक और भाई हैं वो किस तरह से इनके लिए लॉबिंग करते हैं, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं कि हामिद मीर साहब के कितने चेहरे हैं, कितने बयानात हैं कि इंसान किस पे यकीन करे और किस पे ना करे, कि हामिद साहब आप कल जो कहते थे वो ठीक था या आज जो कह रहे हैं वो ठीक है, ये लोग चोर हैं भी या नहीं है। तो हवाम को तो इस जो दानश्वर हैं हमारे ऐसे सहाफ़ी जो हैं, इन्होंने कन्फ्यूज़ करके रख दिया है कि आवाम को समझ नहीं आती वो जाए किधर, कि किसकी बात सही है, इनकी कल की बातें ठीक हैं, आज की ठीक है, या कल आने वाला जो है उसमें जो बात करेंगे वो ठीक होगी। तो इनकी कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या कहानियाँ सुनाते रहते हैं आवाम को, किस तरह ये बैठ के साजिशें जो हैं वो आवाम को बताते रहते हैं कि साजिश हो गई है जी, जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो गई है, कोई नहीं, चोरी डकैती है, छोड़ दो, कोई बात ही नहीं। ज़ाहिर है इनके लिए तो मैटर करती नहीं है ना। इसी से तो यही साबित होता है कि जो बंदा ये नहीं कह रहा है कि हाँ यार केस का मेरिट भी देख लो, कि गिरफ्तारी हुई, आम बंदा गिरफ्तार होता है उस पर तो शोर नहीं मचता, शहबाज शरीफ गिरफ्तार होता है तो उस पर हामिद मीर साहब ऐसे ऐसे इंकशाफ करते हैं कि इंसान के जो है वो रूह कांप जाती है कि अल्लाह पता नहीं क्या हो गया। तो ये इनकी ये चीज़ें समझ नहीं आती कि किस तरह से ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बल्कि अफसोस इस बात पे होता है कि हमने तो इन्हें अपने बचपन में जब देखा तो हमें लगता था कि हामिद मीर जो है वाकई एक बहुत बड़ा दयानतदार और कमाल किस्म का सहाफ़ी है, और इसी को हमने माइंड में रख के जो है वो जर्नलिज्म पढ़ी और सोचा कि हम भी सहाफ़ी बनेंगे तो हामिद मीर की तरह रिपोर्टिंग करेंगे कि जनाब दुनिया को पता लगे कि सच क्या है और हक़ क्या है। लेकिन आज का हामिद मीर जो है ये तो इस तरह से लगता है कि जैसे वो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनके लिए लॉबिंग कर रहा है कि दिन रात उन्हीं की तकलीफ़ है, और जुल्म हो गया और इनके साथ ये कर दिया और फलां कर दिया और डमकां हो गया। और फिर बाकी सहाफ़ी जो हैं वो माशाल्लाह वो भी सारे ऐसे हैं, आप देख सकते हैं कि रोज़ाना किस तरह की बातें की। जैसे नजम सेठी का क्लिप वायरल हुआ है कि किस तरह वो कभी कहते थे कि स्टॉक मार्केट का मईशत से लेना देना ही कोई नहीं है, ये तो टोटल रिग सिस्टम होता है। और अब जैसे शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुआ, उन्होंने कहा लो जी स्टॉक मार्केट टह गई शहबाज शरीफ की वजह, तो ये तो बड़ा मसला हो गया जी, ये तो इकॉनमी जनाब तो फारिग हो गई है, इमरान खान इसको कैसे ठीक करेगा। तो ये इनकी शक्लें हैं ढेर सारी कि 1 2 4 भी नहीं, समझ ही नहीं आती कि इनकी कितनी शक्लें। फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की अगर आप बात करें कि मौलाना इस वक्त इस नहज पे पहुंच चुके हैं, उनका बस चले तो पाकिस्तान को तोड़ ही दें, कि उन्होंने धमकी दे दी कि जनाब कोर कमांडर के घर के सामने हम धरना देंगे अगर मुझे नैब का नोटिस जो है वापस ना लिया गया। फिर उन्होंने कहा कि जनाब जैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने अमेरिका के साथ किया या उनमें अमेरिका की जो हालत हुई हम वो कर देंगे। आप अंदाज़ा करें कि ये वो शख्स है जिसको पाकिस्तान के आला तरीन ओहदे मिलते रहे। कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप 10 साल इस शख्स के पास रही, उसके अलावा अपोजिशन लीडर, उसके अलावा KPK की जो हुकूमत थी वो MMA के तहत इनके साथ वो डिक्टेटर के साथ बनी रही। और उस डिक्टेटर के दौर में यही मौलाना फजलुर रहमान कहते थे नवाज शरीफ चोर है, आसिफ जरदारी चोर है, और आज उसी आसिफ जरदारी के साथ बैठे हुए हैं, उसी नवाज शरीफ के साथ बैठे हुए हैं, और इस कदर पागल हो चुके हैं कि इनका बस नहीं चल रहा कि किसी भी तरह करके इमरान खान की हुकूमत दफ़ा हो जाए और ये खुद अपनी जो है सीट इनको को मिल जाए, को हिस्सा मिल जाए। वरना तो ये जिस तरह मछली पानी से बाहर तड़पती है, तो मौलाना की ये हालत है कि किसी दिन तड़प तड़प के ये अगले जान सुधार जाएंगे। और धमकियाँ देना शुरू हो गए स्टेट के इदारों को, मुल्क के जो सिक्योरिटी के मामला है उनके लिए रिस्क बनना शुरू हो गए, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ऐसी ऐसी बड़ी गप्पे छोड़ी जा रही हैं कि इनके पार्टी लीडर कहते हैं कि जी CPEC का जो था आइडिया वो भी फजलुर रहमान ने दिया था, फलां चीज़ भी थी फजलुर रहमान ने दी थी, और आवाम को कहा जाता है कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, हम इस्लाम बचाने के लिए निकले हुए हैं, हम इस्लाम का असल चेहरा हैं। और वहाँ पर खड़े होकर सियासी बातें की जाती हैं, नवाज शरीफ की बेगुनाहियाँ साबित करवाई जाती हैं। वही नवाज शरीफ जिसको कल तक आप कहते थे कि नहीं ये तो चोर है,
ये तो अपने लीडर इनसे जाकर पूछें, ये तो चोर हैं सारे। और उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ जो था वो बहुत अच्छा था। अच्छा, लेकिन एक बात है, ये परवेज़ मुशर्रफ ने इन पे एहसानात किए थे, इनको माल दिया, पैसा दिया, जिसके ऊपर आज नैब का केस बना हुआ है, उस पर बात नहीं करते, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर है उस डिक्टेटर ने इनका बड़ा फ़ायदा किया। लेकिन उसी नवाज शरीफ के दोस्त हैं जो नवाज शरीफ परवेज़ मुशर्रफ को गालियाँ देता है, उसी जरदारी के दोस्त हैं जो परवेज़ मुशर्रफ को गालियाँ देता है, जो सारे हर बुराई की जड़ जो है वो परवेज़ मुशर्रफ को कहते हैं, जो आजकल के वक्त में तो उसी के दोस्त रहे हैं फजल रहमान, इन्हीं सब का आपस में इत्तेहाद है। तो सियासत इनसे क्या कुछ करवाती है, अपने मुल्क जो है उसके साथ भी ये लोग किस तरह से दुश्मनी करने पर उतर आते हैं, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। अवाम उन्नास का इस पर क्या रिएक्शन है वो भी आपके सामने है कि अवाम किस तरह से फजल रहमान साहब को देख रही है कि ये शख्स इस्लाम के नाम पे किस तरह से बेवकूफ़ बना रहा है सबको, और एक अरसे से बनाता आ रहा है, और अब आगे जो धमकियां देने पे उतर आया है कि स्टेट के बड़े सबसे बड़ा जो इदारा है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है इस वक्त जो हमारे दुश्मन हैं इर्द गिर्द उनसे महफूज चल रहा है कि वो हर वक्त हादसे करते हैं, लेकिन मौलाना साहब का बस चले तो उस इदारे के ऊपर जो है खुद का हमला ही कर दे, बल्कि कर ही दिया एक तरह से। जो इनके बयानात हैं और जिस तरह से इनको पूरी दुनिया में देखा जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी रहनुमा है वो क्या कुछ कह रहा है, तो मेरा ख्याल है आवाम को चाहिए कि एक सख्त रिएक्शन जो है या कोई मुजाहरा या कुछ भी ऐसा कि जैसे फजल रहमान को पैगाम जाए कि जनाब आप हौसला करें, आप अपनी करप्शन बचाने की खातिर कि अपनी करप्शन का हिसाब नहीं देना, लेकिन आपने इदारों पे हमला करना है तो ये इस तरह नहीं चलेगा। हालांकि इतनी सी बात तो नहीं है कि आपके पास अगर पैसे हैं, आपके पास सबूत, आपको पता कि मैंने हलाल कमाया, तो आपको क्या तकलीफ पड़ी हुई है कि आप वहाँ पे जाके कह दें हाँ जी ये सबूत है सारे, ये यहाँ से मैंने कमाया, फिर तो ज़रूरत नहीं है आपको तमाशा करने की। लेकिन इनका एजेंडा कुछ और है, तो मेरा ख्याल है वो एजेंडा जो है वो बहुत सारा वाज़े भी हो चुका है और मज़ीद जो चीज़ें हैं वो भी वाज़े हो जाएंगी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मज़ीद सामने आएंगी, एक्सपोज हो जाएंगी, सहाफ़ियों के बारे में भी, मौलाना फजल रहमान के बारे में भी, और नवाज शरीफ और जरदारी तो खैर पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं। और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।